आप देख रहे हैं P24 भारत। किसानों को लेकर हमेशा विवादों में रहने वाले यति नरसिम्हानंद ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने मोहम्मद और कुरान को लेकर जो बयान दिया है उसके खिलाफ आज कई संगठन नाराज हैं और एसएसपी से मिलकर ज्ञापन देने आए हैं। इस समय आप देख सकते हैं ये लोग जो है वो अवैसी साहब के टीम के लोग हैं और इनकी नाराजगी क्यों है ये हम जानने का प्रयास इनसे करेंगे। नरसिम्हानंद जो डासना का महंत है वो हर वक्त हमारी इस्लाम के खिलाफ टिप्पणियां बदर करता रहता है। कल उसने इस हद तक टिप्पणी की कि हम पूरे गुस्से में हैं और इस पे प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की हम मांग कर रहे हैं। इस तरीके से उसके द्वारा हमारे सरकार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना और उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना यह पूरी तरीके से निंदनीय है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासन द्वारा हम अपील करते हैं कि उससे तुरंत गिरफ्तार किया। आज हम लोग एसएसपी ऑफिस आए हुए हैं, लेकिन सर तो मौजूद नहीं है, लेकिन एसपी सिटी सर से हम लोगों की मुलाकात हुई। हम लोगों ने ज्ञापन पत्र जो है एसपी सिटी सर को दिया है और चूँकि अभी 2 दिन से ये खबर चल रही है सोशल मीडिया पर, यति नरसिम्हानंद ने फिर से नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में अपने शब्द कहे हैं, तो हम लोग उन्हीं के खिलाफ जो है चंद अफराद यहाँ पर आए हुए हैं एक ज्ञापन लेकर, जिसमें हम लोगों ने ये मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त हुकूमत कार्रवाई करे। ऐसे लोगों को फौरन इन पर मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार किया जाए, सलाखों के पीछे डाला जाए, इसलिए कि ऐसे लोगों से पूरे मुल्क का माहौल ख़राब हो रहा है। जाहिर है कि कोई भी मजहब दुनिया का ये नहीं चाहता है या नहीं कहता है, न उसकी मजहबी किताब में है कि किसी मजहब के पेशवा के बारे में अब्दुशब्द कहा जाए। खुद हमारी किताब कुरान मुक़द्दस सबसे आला किताब है, लेकिन इस किताब में भी ये है कि दूसरों के तो देवी देवताओं को बुरा भला न करें। तो हमारे वहाँ भी इस चीज़ की ममानियत है। तो हम हुकूमत से ये गुजारिश करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हुकूमत ऐसा कोई कानून लाए ताकि ऐसे लोगों पर जो है लगाम लगाई जा सके और उस कानून के तहत ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तो हुकूमत भी ऐसा कानून लाए और हम जो है प्रशासन से भी ये गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ फौरी तौर से मुकदमा दर्ज करके उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए। आज यति नरसिम्हानंद राव के जिसने उसने गलत टिप्पणी दी है, जिससे पूरे हिंदुस्तान का स्वार्थ दशहरे का टाइम है बिगड़ने ना पाए, और जो कि एक मजहब के खिलाफ उसने तंकीद किया जो पूरे दुनिया का मुसलमान को दिली ठेस पहुंची है। इसीलिए आज हम लोगों ने हिंदुस्तान के संविधान के तहत उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कि अगर इस तरह के मालूम जो बयान देते हैं, इस मुल्क का, इस ज़िले का, इस प्रदेश का स्वार्थ न बिगड़े हैं कि उसकी फ़ौरन ऐसे आदमी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। और ये मुल्क अमन और शांति वाला है और इंसान का इंसान से नाता है। एक मजहब को टारगेट बना के हमारे नबी की शान में उसने गुस्ताखी किया। अभी वो एक अदना सा आदमी पूरे दुनिया के मुसलमानों के दिल को ठेस पहुँचाया। हमारी एसपी साहब से मांग है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि उसकी तैयार की जाएगी, उसकी गिरफ्तारी का हम आपकी बात पहुँचा रहे हैं। कितना आप लोगों को हाथ पहुंचाने वाला ये सब बयान है? जी, ये सिर्फ हम ही लोग को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये तकलीफ़ पहुंचाया है। और देखिए, मुल्क हिंदुस्तान को हर लोग एक सेकुलर मुल्क, जमहूरी मुल्क और प्यार मोहब्बत की नज़रों से देखते हैं कि तमाम मज़ाहिब के लोग एक गुलदस्ते की तरह यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यही वजह है कि हमारे मुल्क की तरक्की हो रही है, हमारा मुल्क इसीलिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर ऐसे जालिम जाहिल जिनको मज़हब इस्लाम की कोई हिस्ट्री ही नहीं मालूम है, उसने कुछ पढ़ा ही है नहीं है, नबी की ज़िंदगी का उसे ज़र्रा बराबर ज़ीरो भी इल्म नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान तो यह है कि अगर नबी की बारगाह में कोई हाजिर हुआ और जुल्म और जबर किया है तो भी नबी ने उसे दरगुजर फरमाया, उस हद तक के जब तक के किसी जान को नुकसान न हो। आज मजहब इस्लाम के खिलाफ ऐसा जालिम जुबान खोल करके पूरे दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ दे रहा है। लिहाजा मैं अपने हुकूमत हिंद से अपने संविधान के दायरे में, अपने निज़ाम और कानून के दायरे में इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि ऐसे जालिम के मुंह को बंद किया जाए, उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उसे फांसी दी जाए, ताकि दोबारा कोई भी किसी भी मजहब के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। आज
एक जुमले की बुनियाद पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अभी तक जेल में रखा गया है। ये जालिम क्यों नहीं जेल में जा रहा है? इसके पीछे क्या सपोर्ट है? इस चीज का जायजा लिया जाए, तहकीक किया जाए और अमन और शांति का माहौल कायम रखा जाए। हम किसी भी मजहब के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, किसी मजहब के पेशवा के बारे में बुरा भला नहीं कहते हैं। आखिर इनकी क्या औकात है कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं? लिहाजा ये अपनी हैसियत को समझें और इनके पीछे जो भी सपोर्ट कर रहे हैं वो मुल्क हिंदुस्तान को बदनाम और बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लिहाजा हम अपने कानून संविधान के दायरे में रह करके इस हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसे जालिम को फौरन गिरफ्तार किया जाए और इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसा कानून बनाया जाए कि किसी भी मजहब के पेशवा के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक बातें न कहे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में टिप्पणियाँ कसी हैं, ये मुस्लिम समाज के लोग काफ़ी गुस्से में हैं और सरकार से यही मांग है कि ऐसे नफरतियों को गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कहीं न कहीं ये बयान जो है नरसिम्हानंद का, ये हिंदू मुस्लिम के बीच एक खाई पैदा करने की कोशिश है। जी जी बिल्कुल, ये आप मानते हैं? जी बिल्कुल। क्यों मानते हैं इस बात से कि कहीं ना कहीं इस तरह के बयान पे रोक लगनी चाहिए? जी बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना हम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। क्या कहेंगे आप, युवा हो, इस तरह का बयान? ये बदबख्त जो है नरसिंहानंद, ये हमारे नबी की शान में दोबारा इसने गुस्ताखी की है। एक बार इसको खामोश किया गया लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे भारत में देखा जाए तो दो कानून चल रहा है, मजहब को देखकर कानून लोग चला रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। और इसी तरह एक बदबख्त और है जो महाराष्ट्र की सरजमी पे हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, जिसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ था, इम्तियाज जलील साहब ने किया था। उसी तरीके का ये एक छोटा का प्रोटेस्ट है नरसिंहानंद के खिलाफ, और इसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग इससे भी ज्यादा तादाद में आएंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे हमेशा। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, चूंकि इनका कहना है कि मुझे सरकार से उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों पर लगाम जरूर कसेगी। उनका श्रीवास्तव।